अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो हम लोग गाइडन के चैप्टर नंबर जो 2 है उसके फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा इतना मुश्किल तो नहीं है। मैंने इसे इजी वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है बिकॉज जो भी चैप्टर नंबर 2 के फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको रीड करना, उनको समझना बहुत ही आई फील लाइक दैट के इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी बेसिस पे आगे आप लोग जो जेनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। सो गाइज, आज का जो लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, द सेल एंड इट्स फंक्शन फिजियोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। सो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल से ही पता चल रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी सेल पढ़ेंगे तो उसके स्ट्रक्चर का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर्स पे ही उसकी एक्टिविटीज़ डिपेंड करेंगे। जो भी हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर है सेल का, फिर उसका अगर हमें स्ट्रक्चर इजीली मेमोराइज होगा तो देन हमारे लिए उसके फंक्शंस को पढ़ना इजी हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो है मेनली वो डिस्कस करेंगे। द सेल इज नॉट अ बैग ऑफ फ्लूइड, एंजाइम्स एंड केमिकल। इट्स कंटेन फिजिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। आप लोग 9th से ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। अब सेल का जो स्ट्रक्चर है हमें तो एक बैग की तरह लगता है, ठीक है, लेकिन और हम लोग समझते हैं कि उसके अंदर फ्लूइड्स, एंजाइम्स और केमिकल्स हैं, बट हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एक बैग नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे फ्लूइड्स कंपार्टमेंट्स हैं, और इन्हीं की बेसिस पे फिजियो में इसके फंक्शंस को जो है वो मेनली डिस्क्राइब किया गया है। सो इसका स्ट्रक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि उसी के एक स्ट्रक्चर हर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, जो कि सेल के की जो भी लाइफ है सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है सेल का, उसमें इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब उन ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उन ऑर्गेनेल्स की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि ये वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये लेक्चर वैसे बहुत, ये टॉपिक के ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स हर ऑर्गेनेल के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये वैसे लेंथी है, लेकिन हम इसे एक एक ऑर्गेनेल करके पढ़ेंगे। सो physical structure of the cell, the physical nature of each organelle is important for cell function। सो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है कि जो फिजिकल नेचर है हर ऑर्गेनेल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल के फंक्शंस के लिए। मतलब जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, सेल के सर्वाइवल के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, सेल की रिप्रोडक्शन के लिए हर ऑर्गेनेल का एक अलग फंक्शन है जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एक एग्जाम्पल दी गई है गाइटर में। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया द सेल एनर्जी रिलीज फ्रॉम न्यूट्रिएंट विल ब्रिंग टू एन एंड। मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं इसके बारे में कि पावर ऑफ एनर्जी है। सो अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा या फिर फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेगा तो वो हमारे पास फंक्शन, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलेगी, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें जो भी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, सेल के फंक्शन से, वो एनर्जी जो है वो स्टोर नहीं होगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, अगर प्रॉपर्ली माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं करा तो वो एनर्जी जो है एंड हो जाएगी, मीन्स कि वो ख़त्म हो जाएगी, वो एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी, वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। सो इसी तरीके से हर ऑर्गेनेल का हर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शन से, जो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंट होने से परफॉर्म होते हैं सेल के अंदर। सो अब हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल उनकी स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड द ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम, ठीक है। इसके अलावा पर ऑक्सीजोम्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल साइटोस्केलेटन, फिलामेंट्स एंड ट्यूबुलर सेक्रीशंस एंड न्यूक्लियस। सो ये मेन ऑर्गेनेल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर, जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ताकि इनके फंक्शन जो है हमारे लिए रीड करना बहुत इजी हो जाए, क्योंकि हर ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और स्पेसिफिक फंक्शन है। सो इसी वजह से इन ऑर्गेनेल्स को लाइन एक एक करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। सो
एक फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट जस्ट आपको एक इम्पोर्टेंस बताने के लिए, ताकि एक स्ट्रक्चर आपको मेनली जो है वो थोड़े से हाईलाइट हो जाए, इनके फंक्शंस हाईलाइट हो जाए। सो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है कि कौन से सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर इंटर करवाना है और कौन से सब्सटेंसेस को सेल के अंदर इंटर नहीं करवाना। सो इन एंड आउट का जो फंक्शन होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ताकि जो भी बेसिक न्यूट्रिशंस हैं वो हमारे सेल के अंदर पेनिट्रेट हो सके। सो वो सारे फंक्शन सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है। और सेल मेम्ब्रेन इसके अलावा जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनसे सेल को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होती है वो सारी सेल की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। मेनली जो डीएनए, क्रोमोसोम और जेनेटिक का वर्क है वो हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो परफॉर्म करता है। देन अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये कुछ न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो न्यूक्लियस से अडेप्ट करता है, वहाँ से लेता है, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, फिर उनको ब्रेक डाउन करता है और फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और सेल के लिए। तो इसी वजह से ये हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि इसमें स्टोर होती है एनर्जी। वही एनर्जी फिर हमारा सेल जो है वो फर्दर अपनी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करता है। उसके बाद लाइसोसोम बेसिकली उन्हें जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो कंटेन करता है और ये फिर वेस्ट जो भी रिमूवल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करता है। सो लाइसोसोम का अलग से हम लोग इसके जो भी ऑटो रेगुलेटरी फंक्शंस वगैरह हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक हाईलाइट है ताकि आप पता चल जाए कि हम लोग आगे चल के इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देन हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। द राइबोसोम्स मेक्स प्रोटीन्स, द प्रोटीन्स हेल्प अदर ऑर्गेनेल्स रिपेयर डैमेजेस। अच्छा, जो राइबोसोम का काम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, बेसिकली वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं और वही प्रोटीन हमारी फर्दर सेल की एक्टिविटीज में डिफरेंट टिश्यूज जो हमारे रिपेयर करने होते हैं, सेल्स रिपेयर करने होते हैं, उनमें हेल्प करता है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन सम प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन फोल्डिंग और क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैच्ड प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन्स की मतलब जो भी बेसिकली प्रोटीन्स का काम होगा वो सारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे, उनकी फोल्डिंग वगैरह, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन। सो ये मेनली कुछ काम जो है वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपना रोल प्ले करता है, साइड भी प्रोवाइड करता है। तो ये एक उसका अलग फंक्शन है। इसकी डिस्क्रिप्शन जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से करेंगे उसमें डिस्क्राइब होगी। देन गोल्जी बॉडीज। द गोल्जी बॉडीज, मेनली गोल्जी बॉडीज का जो मेन फंक्शन होता है वो पैकिंग ऑफ द प्रोटीन होता है। ये पैकेजिंग करते हैं, सॉर्ट एंड शिप्स प्रोटीन्स थ्रू आउट द सेल। थ्रू आउट द सेल जो पैकिंग वगैरह का प्रोटीन का काम होता है वो सारा काम जो है वो गोल्जी बॉडी करती है। सो ये भी अलग से डिस्क्राइब होगा पूरे फंक्शन, पूरे स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि गोल्जी जो भी बॉडीज हैं उनको एक अलग से उसका एक जो है वो डिस्क्रिप्शन दी गई है गाइटर में। देन हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, serve as the lipid synthesis, storage and the detoxification of the harmful substances. So smooth endoplasmic reticulum क्या है, लिपिड की सिंथेसाइज करवा रहा है, लिपिड को स्टोर कर रहा है और डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस की। जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन न्यूक्लियोलस है हमारे पास, सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है हमारे पास उसकी जो मेन सिंथेसाइज जो करवा रहा है वो हमारे पास कौन करवा रहा है, न्यूक्लियोलस करवा रहा है। देन हमारे पास वेजिकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स move molecules within the cells. All cells make proteins and require them to function. और उनकी रिक्वायरमेंट की मतलब वेजिकल क्या करें, ये ट्रांसपोर्टर के तौर पर जो है हमारे पास काम करवा रहे हैं सेल के अंदर। ये बेसिकली अच्छा कुछ काम प्रोटीन्स भी करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, वो भी ये काम करते हैं। कुछ हमारे पास आयन चैनल्स होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो ये काम जो है वो मेनली परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि हम फर्दर सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, मेनली, और उनका थोड़ा सा फंक्शन पढ़ा ताकि हमें पता चल सके कि हम इन ऑर्गेनेल्स को पढ़ क्यों रहे हैं, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो इन तमाम चीज़ों को गाइटर में बहुत अच्छे से जो है वो
सो इन तमाम चीज़ों को गाइटर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। सो आज का हमारा जो भी लेक्चर था उसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा फर्दर ऑब्जेक्टिव्स का, कि ऑर्गेनेल्स जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स सेल में जो भी मेन है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनके, हम उनको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। सो इसके बाद जो लेक्चर अपलोड होगा उसके अंदर हम लोग पहली जो ऑर्गेनेल है, लाइक हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम पढ़ेंगे तो सेल के मेम्ब्रेन से उसका स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। सो डिटेल में हम पहले सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करेंगे। सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा क्योंकि उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, देन उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो हमारे पास ऐसे कौन से लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसे वाटर को पेनिट्रेट नहीं करवाते सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास उसकी जो भी उसके फंक्शंस हैं मेनली वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। उसके बाद जो उसके हमारे पास प्रोटीन्स की डिवीजन है, 2 टाइप्स के जो प्रोटीन्स हैं उनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया और उनका रोल क्या है। सो हर ऑर्गेनेल को अब अलग अलग डिस्क्राइब किया जाएगा। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ जाएगा और इसी लेक्चर पे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, उसकी बेस आपकी बन जाएगी। सो गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए गाइटन पढ़ना इजी हो जाए। और इसके अलावा मेरी वीडियो समझ आती हैं तो लाइक कर दिया करें, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स कितने समझ आ रहे हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज गाइस।